तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। 26 जनवरी परेड का दिन, रिहर्सल जारी है। मेरे इस कहानी के साथ आपको धुन भी सुनाई दे रही होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो राजपथ है वहाँ पर रिहर्सल चल रहा है और ये सब कुछ 26 जनवरी के लिए। लेकिन ये धुन जो अभी आप सुन रहे हैं, हल्की हल्की शायद आवाज आ रही होगी, इस धुन का आज मजा भी है। वो इसलिए कि एक लंबे अरसे के बाद जिस तरीके का आज एक मैच हुआ, खासतौर पर टेस्ट मैच का आखिरी दिन, आखिरी 5 ओवर तक पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद थी पूरी कि इंडिया ये मैच जीतेगा, क्योंकि जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे थे तो कहीं से भी ना उम्मीद नहीं था। और जिस तरीके की इंडियन टीम ने ये पूरा परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर, मतलब याद रखें कि 36 रन पे टीम ऑल आउट एडिलेड में, और उसके बाद इस तरह का कमबैक सोचा भी नहीं जा सकता। तो ऑस्ट्रेलिया पहले आगे हुई, उसके बाद फिर इंडिया जीती। उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया अजिंक्य रहाणे, जो विराट कोहली की जगह पे कप्तानी कर रहे थे, सेंचुरी बनाकर टीम को वापसी दिलाई। और फिर इससे पहले वाला टेस्ट जिस तरीके से ड्रॉ हुआ, वहां पे भी था कि इंडिया शायद हार जाएगी, लेकिन ड्रॉ में भी वो जीत थी। और ये आखिरी टेस्ट जो ब्रिस्बेन में खेला गया, जहां 35 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट मैच हारी है, और जिस तरीके से इंडियन टीम ने इस सीरीज को जीता 2-1 से, वो वाकई काबिल तारीफ है। और वो इसकी वजह ये भी है कि इससे पहले भी टीम सुनील गावस्कर या फिर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते। लेकिन इस टीम में आप देखें कि कई चीजें हुई। विराट कोहली चूंकि वो पिता बनने वाले थे, तो पहले टेस्ट के बाद वापस लौट आए घर। उसके बाद एक के बाद एक सारे खिलाड़ी घायल। मेन बॉलर मोहम्मद शमी, बुमराह, इसके बाद जडेजा, फिर अश्विन भी नहीं थे। रोहित शर्मा शुरू में बाहर थे क्योंकि इंजर्ड थे और कोरोना की वजह से कुछ क्वारंटीन वाला मसला था। तो इतने सारे इंजर्ड प्लेयर, नए नए लोगों को मौका मिला, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर शार्दुल ठाकुर हो। मोहम्मद सिराज 5 विकेट लिया इस टेस्ट मैच में, और इस सीरीज के वक्त ही एंड वक्त पे उनके वालिद की डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो देश के लिए खेलने के लिए वहां रुके। और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस! अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में 294 पे ऑल आउट ना होती तो ये टेस्ट मैच हम शायद नहीं जीतते, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने करीब 35-36 रन की लीड ले ली थी। और दूसरी इनिंग में भी शुरुआत उनकी अच्छी थी, लेकिन फिर अचानक सारी विकेटें गिरने लगी। और मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की, और शार्दुल ठाकुर ने पहली इनिंग में जिस तरह की बैटिंग की, और ऋषभ पंत का तो जवाब ही नहीं, जिस तरीके से खेला 89 नॉट आउट। और जब तक वो क्रीज पे थे तब तक ये था कि हम जीतेंगे। और 2-1 से ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हालांकि बॉर्डर गावस्कर की जो सीरीज हुई अब तक 15 या 16, उसमें से 9 बार हम लोग जीते हैं, 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीती। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे हमेशा इंडिया का दबदबा रहा, कब्जा रहा। और ये गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर से हिंदुस्तान आई और सीरीज जीते, और कमाल का सीरीज। वाकई जमाने के बाद टेस्ट मैच इतना अच्छा हुआ आखिरी वक्त तक, मतलब चौथा टेस्ट आखिरी दिन, और तब तक पता नहीं कि क्या होगा, और आखिरी घंटे में भी नहीं पता था कि क्या होगा। करीब आखिरी 15 मिनट में जाकर नतीजा सामने आया। तो कमाल की जीत, पूरी टीम इंडिया को बधाई, आप तमाम लोगों को बधाई। और इस जीत के साथ एक और खास चीज हुई है, वो ये है कि आपको पता होगा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुआ था करीब 2 साल पहले, जिसमें हर टीम को एक दूसरे के घर में जाकर खेलना और उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलेंगे। और इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो इसी साल जून में लॉर्ड्स में खेला जाएगा, इंग्लैंड में। तो कौन सी टीम होगी 2 टॉप की जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने जाएगी? तो खुशखबरी यह है कि इस ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने के बाद इंडिया टॉप 2 में है इस वक्त। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है 118, 118 पॉइंट्स। इंडिया के भी सेम है 118 पॉइंट्स। बट यह है कि न्यूजीलैंड ने 27 मैच खेल के 118 पॉइंट्स कमाए हैं, और हमने 32 मैच खेलकर, बल्कि 31 मैच खेलकर। और ऑस्ट्रेलिया अब तीसरे नंबर पे आ गई। उन्होंने 41 मैच खेले हैं, लेकिन उनके पॉइंट हैं 113, 113। तो 118 पॉइंट न्यूजीलैंड के, 118 पॉइंट हमारे, और 113 अब ऑस्ट्रेलिया के। अब एक और सीरीज है, अभी अगले सीरीज से क्लियर हो जाएगा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 टीमें कौन सी होंगी जो लॉर्ड्स में खेलेंगी खिताब के लिए। इंडिया की उम्मीद सबसे ज्यादा इसमें बेहतर है। उसकी वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत गए, अब हमारा होम सीरीज है, फरवरी में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड की टीम यहां आ रही है, 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। हम वो सीरीज जीतते ही सीधे लॉर्ड्स में खेलने के हकदार हो जाएंगे, या तो नंबर 1 पे या 2 पे।
पर ये पक्का है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी खेलना है, तो न्यूजीलैंड हो सकता है और पॉइंट बढ़ा ले, अगर जीतती है तो वो नंबर 1 हो जाएगी। इंडिया इंग्लैंड को हरा देती है तो पॉइंट्स और बढ़ेंगे, हम नंबर 2 पे ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 113 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया को अब साउथ अफ्रीका से खेलना है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी मुश्किल है। हमारा एडवांटेज ये है कि हम होम ग्राउंड में खेलेंगे इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के खिलाफ हम हमेशा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं। तो आज की इस टेस्ट सीरीज की डबल खुशी ये है कि इसने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे पॉइंट्स भी बढ़ा दिए, हम नंबर 2 पे आ गए। न्यूजीलैंड 1 पे, इंडिया 2 पे, ऑस्ट्रेलिया 3 पे, साउथ अफ्रीका 4 पे है, श्रीलंका 5वें नंबर पे है, पाकिस्तान 6ठे पे, वेस्ट इंडीज 7वें पे और बांग्लादेश बल्कि 9वें नंबर पर है। तो डबल खुशी है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी लगभग जगह हमारी पक्की है, बस कुछ उलटफेर ना हो इंग्लैंड के खिलाफ, जिसकी उम्मीद भी नहीं है। तो आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और सुबह से ही मैं लगातार सवेरे उठ गया था, क्योंकि आखिरी दिन था और मैच बैलेंस था, तो मैंने कहा कि आज देखना जरूरी है। तो खैर पूरा मैच देखा और मैच देखने के बाद खुशी भी हुई कि अच्छा हुआ कि देखा, जीतते हुए देखा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी की बहुत सारे आप में से ही लोगों ने फरमाइश की थी, और ये कहानी एक ऐसी जासूस की है जो बेहद खूबसूरत। ये कहानी एक ऐसी जासूस की है जो दुनिया में दूसरी मिसाल इससे नहीं मिलती कि कोई जासूसी की दुनिया में यहाँ आपको अपना नाम बदलना पड़ता है, आपको पासपोर्ट बदलना पड़ता है, अपनी पहचान बदलनी पड़ती है, आपको काम नहीं बताना पड़ता है। बट ये वो जासूस थी जो कहती थी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अब कोई जासूस हो और वो कहे कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो सामने वाला, उसकी टीम, उसका बॉस क्या सोचेगा, यार ये तो खुद भी मरेगी और सामने वाले को भी मरवाएगी। लेकिन उसके बावजूद इस जासूस ने जासूसी की दुनिया में वो करामात किया जिसकी वजह से अब कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की करेंसी पर इनकी तस्वीर आने वाली है। कांस की प्रतिमा तो ऑलरेडी लंदन में, इंग्लैंड में लग गई है इनकी, और ये एशिया की पहली और हिंदुस्तानी मूल की पहली महिला है जिनको ये सारे इनाम और सारे सम्मान मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आज जो कहानी है, नूर इनायत खान, एक ऐसी जासूस जो जब पकड़ी गई तब भी हार नहीं मानी, जुबान नहीं खोला, और वो शायद पकड़ी भी ना जाती अगर गद्दारी ना करते अपने ही लोग। कहते हैं कि इनके पकड़े जाने, इनकी गिरफ्तारी के पीछे एक महिला का हाथ था, और वो महिला नूर इनायत खान से जलती थी, उसकी खूबसूरती से जलती थी, उसकी काबिलियत से जलती थी, और इसीलिए उसने दुश्मन को खबर कर दी उसके बारे में, और फिर दुश्मन देश ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आखिर में उसे गोली मार दी। कहानी है नूर इनायत खान की। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में एक कांस की मूर्ति लगी है बाकायदा नूर इनायत खान की, और ये पहली एशिया की महिला है, और बल्कि मुस्लिम भी है, ये भी कहा गया है, जिनकी यहां पे इस तरह की मूर्ति लगाई गई है। नूर इनायत खान वो बहादुर जासूस जिसके बारे में कहते हैं कि हिटलर भी डरा करता था, क्योंकि हिटलर की जासूसी के लिए बाकायदा नूर इनायत खान को लगा था। और नूर इनायत खान की पहचान ये है कि ये मशहूर टीपू सुल्तान की वंशज है, टीपू सुल्तान के खानदान से आती है, और उसके बाद ब्रिटेन के लिए जासूसी की, और ब्रिटेन ने इनको तमाम वो जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान हैं, वो दिए। तो पूरी कहानी नूर का यह है कि 1940 में मॉस्को में पैदाइश हुई। नूर के जो वालिद थे वो टीपू सुल्तान के परपोते थे। उन्होंने शादी की एक अमेरिकन महिला से। इनकी पैदाइश हुई मॉस्को में, रूस में। उसके बाद परवरिश हुई, बाद में ये लोग फ्रांस चले गए, और फिर फ्रांस के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीजें चल रही थी तब ये ब्रिटेन पहुंच गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनका परिवार पेरिस में रह रहा था, और नूर की कहानी वहीं से असल में शुरू होती है। 1939 में नूर की एक किताब भी छपी थी लंदन में, और 1940 में जब फ्रांस में जर्मनी की हुकूमत आ गई, फ्रांस में जब जर्मन ने कब्जा कर लिया नाजियों ने, तो उस वक्त फिर नूर और उनका परिवार जो पेरिस में रह रहा था वो वहां से उठकर ब्रिटेन चला गया, और ब्रिटेन ने इन्हें बाकायदा पनाह भी दी इस परिवार को। और इसी पनाह का कर्ज चुकाने के लिए नूर ने कहा था कि वो ब्रिटेन की मदद करेंगे, और उनकी जासूसी की दुनिया की कहानी वहीं से शुरू होती है। 1943 में असल में नूर एक स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बनी,
ब्रिटेन में। हालांकि उनको फ्रेंच सेक्शन के लिए तैनात किया गया था वहां पे एक नर्स के तौर पर। रेडियो ऑपरेटर बहुत बेहतरीन थी, इससे दुश्मनों की बातचीत और मैसेज देना, ये सारी चीजें उनको इस कला में माहिर थी और ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उसी ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसा हुआ कि जो बहुत सारे ब्रिटेन के जासूस थे वो एक एक करके पकड़े जा रहे थे और जासूस की तादाद कम होती जा रही थी। इधर नूर की ट्रेनिंग चल रही थी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पर, रेडियो ऑपरेटर के तौर पर, ताकि दुश्मनों की बातचीत, दुश्मनों की खबरें ये सब पकड़ सके। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही जासूसों का अकाल पड़ गया ब्रिटेन के लिए। तो अब उस वक्त ब्रिटेन को तलाश थी उन जासूसों की जो उनकी मदद कर सके, और फिर उनकी नजर पड़ती है नूर इनायत खान पर। नूर की ट्रेनिंग आधी थी, इसके बावजूद ब्रिटेन ने उनको अपने साथ मिलाया एक जासूस के तौर पर और फिर उन्हें पेरिस जाने को कहा ताकि वहां पे जर्मन और नाजियों की सारी गतिविधियों और उन सारी चीजों की जानकारी दे सकें। और एक वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर उन्होंने अपना काम किया और जितनी भी गुप्त खबरें थी वो, और जो वहां के उनके अपने लोग थे, जासूस की पूरी एक टीम थी जो धीरे धीरे बनाई जा रही थी, वो कैसे वहां पे अपना अपना अभियान, अपने अपने ऑपरेशन को चला सकें, ये सारे काम नूर इनायत को सौंपे गए। नूर इनायत की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। तो जब नूर इनायत वहां पहुंची पेरिस, उसके बाद ही जर्मन को पता चल गया और बहुत सारे ब्रिटेन के जासूसों को पकड़ लिया गया। अब खतरा यह था कि नूर इनायत का भी पोल खुल जाएगा। तो ब्रिटेन में उनके आकाओं ने कहा कि आप वापस आ जाओ, जान को खतरा है। लेकिन नूर इनायत ने वापस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो काम मैं करने के लिए आई हूं पूरा करूंगी, और हमारे साथी चूंकि एक एक कर कम होते जा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। तो पूरा ब्रिटेन का जासूसी नेटवर्क एक तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन नूर अभी भी बची हुई थी। हालांकि उनकी तस्वीरें जो है वो जर्मन इंटेलिजेंस के पास था और उनके बारे में खबरें भी सारी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से नूर मैसेज भेजा कर रही थी वायरलेस के जरिए, चूंकि वायरलेस ऑपरेटर थी, उसमें एक रिस्क बहुत ये ज्यादा था कि अगर आप 20 मिनट तक लगातार बातचीत कर रहे हैं वायरलेस सेट पे, तो आपके पकड़े जाने, आपके लोकेशन के पकड़े जाने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो ये काम कभी ट्राम में, कभी पार्क में, कभी लोकेशन बदल बदल कर करती थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो लगभग पकड़ी गई, लेकिन ऐन मौके से निकल गई। खबरें भेजती रही, सब कुछ चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इसी दौरान में 1943 में हुआ ये कि नूर को पकड़ लिया गया। वो पूरी जासूसी कर रही थी, सारी खबरें ब्रिटेन भेज दी थी। उन खबरों से ब्रिटेन को काफी कुछ समझने में, हमला करने में, अपने लोगों को सही सलामत वहां तक पहुंचाने में काफी मदद मिल रही थी। और ये सब कुछ नूर के जरिए हो रहा था। लेकिन जब पकड़े जाना था तब तो नूर नहीं पकड़ाई। बाद में उनके पकड़ाने की कहानी बड़ी अजीब थी। एक और महिला थी और एक जासूस था ब्रिटेन का ही। वो जासूस कहीं ना कहीं नूर की खूबसूरती पर फिदा था और इधर ये महिला भी उस जासूस के ऊपर फिदा थी। और कहते हैं कि उसे लगता था कि नूर जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है, नूर जिस तरीके से खूबसूरत है और उसके काम की तारीफ हो रही है, तो ये प्रेम त्रिकोण का मामला था, लव ट्रायंगल का। तो कहते हैं कि उसी ने जर्मन के जो जासूस थे उनको ये लीक कर दिया कि नूर इनायत खान की असलियत क्या है। ये ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के एजेंट है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया की ये पहली महिला थी जो इस तरह की कोई जासूस थी। तो उसकी मुखबिरी पर लव ट्रायंगल की वजह से नूर इनायत खान को पकड़ लिया गया। नूर को गिरफ्तार करने के बाद करीब 1 महीने तक पूछताछ की गई और कहते हैं कि जबरदस्त टॉर्चर किया गया, लेकिन नूर ने अपनी जुबान नहीं खोली और उसे पता था कि शायद उसे मार दिया जाएगा, इसलिए वो अपने बाकी साथियों और किसी का नाम नहीं बताना चाहती थी। लेकिन गलती एक हुई कि नूर की एक डायरी थी जिसमें उनके जो जासूस थे उनके नंबर और नाम लिखे हुए थे ताकि इमरजेंसी पड़ने पे उनसे मदद ली जा सके। जब नूर की गिरफ्तारी हुई तो नूर को भी एहसास नहीं था कि गिरफ्तार हो सकती है। वो बाद में वो डायरी जहां पे वो रहती थी वहां से जर्मन ऑफिशियल के हाथ लग गई और उस डायरी की वजह से 3 और जासूस जिनके नाम उसमें और पते और मोबाइल नंबर थे, वो सारा सबूत उनके हाथ लग गया और फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस डायरी के चलते 3 एजेंट पकड़े गए। ये ब्रिटेन के लिए एक और झटका था। नूर पहले ही पकड़ी गई, ये बड़ा झटका था।
तो इन लोगों को फिर ले जाकर यातना शिविर में रखा गया, इन्हें काफी यातनाएं दी गई, लेकिन कहते हैं कि आखिर तक नूर ने मुंह नहीं खोला इस दौरान में, बल्कि उन्हें हमेशा ये रहा कि ये 3 जासूस 3 एजेंट मेरी वजह से पकड़े गए। तो उससे कहती थी कि मैं तुम लोगों को यहां से निकाल कर ले जाऊंगी, और एक बार कोशिश भी की भागने के लिए और लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर पकड़ी गई ये चारों। फिर इनको पकड़ने के बाद दोबारा कहा कि मैं फिर भागूंगी। तब सजा के तौर पे अगले 10 महीने तक नूर इनायत खान के हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया ताकि भाग न जाए। इतना डर था जर्मन को कि एक बार भागी, पकड़ी गई और फिर ये कह रही है कि मैं दोबारा भागूंगी और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। तो हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर एक कोठरी में अकेले रखा गया था 10 महीने तक। इस दौरान में वक्त बीता और ब्रिटेन को नूर इनायत की कोई खबर नहीं मिली। तो वहां पे भी ये लगा कि शायद नूर इनायत को मार दिया गया, क्योंकि इस तरह से मारकर जर्मन बताते नहीं थे कि उन्होंने जासूस को पकड़ा, क्या किया है। लेकिन नूर के जिंदा होने की खबर भी बड़े अजीब तरीके से ब्रिटेन के जासूसों को लगी। नूर को जिस जगह रखा गया उसके बाद इन्होंने एक कप पे एक गुप्त संदेश लिखा जो इनके जो एजेंट थे वही पढ़ सकते थे, और उस कप में गुप्त संदेश के जरिए बताया था कि मैं इस वक्त फलानी जगह पे हूं और मैं जिंदा हूं। तो पहली बार फिर ब्रिटेन को यह पता चला कि वो अभी जिंदा है। लेकिन फिर 1944 में नूर को डाउशे कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जो बड़ा जुल्म के लिए बदनाम हुआ करता था। और वहीं ले जाने के बाद, ये बात है सितंबर 1944, फर्स्ट वीक में उनको इस कैंप पे ले जाया गया, और 13 सितंबर 1944 को नूर और उनके साथ 3 और जो एजेंट थे, इन तीनों को गोली मार दी गई। 1944 इसके बाद नूर को लेकर ब्रिटेन में खबर पहुंची, और जो नूर ने अपना काम किया था, नूर इनायत खान ने एक चूंकि भारतीय वंश की भी थी, टीपू सुल्तान के खानदान से आता था मामला, तो और जिस बहादुरी से काम किया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने उनको सिर्फ आसरा दिया था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के लिए जासूसी की। तो इसीलिए ब्रिटेन ने उन्हें सम्मान देने के लिए लंदन के स्क्वायर गार्डन्स में उस घर के करीब तांबे की एक प्रतिमा लगाई नूर इनायत खान की, जहां पे पहले वो रहा करती थी बचपन में। और ये पहला मौका था जब ब्रिटेन में किसी पहली मुस्लिम, पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला की प्रतिमा उनके मरने के बाद लगाई गई। 1949 में फिर जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। ये ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड, मेंशन एंड डिस्पैचेस दिया गया उन्हें। यहां तक कि फ्रांस ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड क्रॉक्स डिगेयर से भी नवाजा, क्योंकि फ्रांस में भी वो पेरिस में रही और फ्रांस के लिए भी काफी कुछ किया था। और अब ब्रिटेन की तरफ से खबर यह भी है कि उन्हें मेमोरियल ब्लू प्लेक यानी नीली पट्टी स्मारक का सम्मान दिया जाना है, और ये सम्मान पाने वाली वो भारतीय मूल की पहली महिला बनने जा रही है। तो एक एशिया की ऐसी जासूस, टीपू सुल्तान का नाम हम सभी जानते हैं, उनके वंश से आने वाली, उनके वंशज से आने वाली, जो दुश्मनों की गोलियों से मर गई, लेकिन आखिरी वक्त तक अपना मुंह नहीं खोला। और शायद अगर थोड़ा सा मौका मिलता और वो डायरी हाथ न लगती तो वो 3 एजेंट भी नहीं पकड़े जाते, जिसका कहते हैं कि नूर इनायत खान को हमेशा अफसोस रहा इस बात का। 30 साल की उम्र थी सिर्फ जब नूर इनायत खान को गोली मारी गई थी। तो ये थी कहानी नूर इनायत खान, भारतीय मूल की वो जासूस जो पैदा मॉस्को में ही, फिर रही पेरिस में, फिर इंग्लैंड गई, फिर जर्मनी के खिलाफ जासूसी की, और आखिर में उनकी मौत हुई। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।